पूरी ट्रेन ही आपातकाल में चली गई है। और ये एक बोगी जो वहाँ दिखा रहे थे, अब आपको मैं बोगी पे बोगी दिखा रही हूँ। ज़रा कल्पना कीजिए इस स्थिति में जो फंसे होंगे यात्री, उनकी क्या हालत हुई होगी, उनकी क्या स्थिति हुई होगी। ये S1 कोच है कोरोमंडल एक्सप्रेस का, और उसके साथ दूसरी तरफ है शालीमार चेन्नई हावड़ा एक्सप्रेस, और एक और है हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बोगियों की गिनती में 25 से ज़्यादा ऐसी बोगियां हैं जो अपने ट्रैक से पलट गई हैं, और सिर्फ बोगी नहीं पलटी हैं, जिंदगियां पलट गई हैं। ये देखिए, जिसकी बात हम कर रहे थे, आपको मैंने अभी उस तरफ की तस्वीर दिखाई, अब मैं आपको इस तरफ की तस्वीर दिखा रही हूँ। एनडीआरएफ की टीम्स लगातार काम कर रही हैं, टीम्स को रेस्ट दिया जाता है, और ऐसा नहीं है कि ये यहाँ बैठे हैं, दरअसल टीम वाइज काम किया जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर का काम होता है रेस्क्यू ऑपरेशन। जो आप ऊपर खड़े होते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ अपने अनुभव से कि जब हम लोग इस ट्रेन पर खड़े होते हैं, सामान्य तौर पर आप अगर किसी भी जगह खड़े होंगे तो आपकी बॉडी का एक इक्विलिब्रियम होता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के साथ और ग्रेविटेशनल पुल के साथ होता है। लेकिन जब ट्रेन टेढ़ी हो जाती है तो उसमें खड़े होने पर आपका सर घूमने लगेगा, बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण, क्योंकि एक बोगी नहीं है जो ऊपर खड़े हैं, वो ग्रेविटेशनल पुल के खिलाफ 2 बोगियों के ऊपर खड़े हैं। और एक बोगी की हालत ये है, मैं आपको सिर्फ अंदर की तस्वीर दिखाती हूँ। ये वो सामान है जो लोग अपने घर से लेकर निकले थे या घर लौट रहे थे लेकर, अब नहीं है। कांच के टुकड़े, ये ट्रेन है, ये ट्रेन की बोगी है। मुझे बोलने में दर्द हो रहा है, जो यहाँ रहे होंगे उनकी क्या स्थिति होगी, आप उसकी कल्पना कीजिए, उस दर्द की सिर्फ। और यहाँ से ऊपर खिड़की, जब ऊपर तो कवर होता है ट्रेन में, ये सीट है। जिस ट्रेन की बोगी में आप बैठ के जाते हैं या सो के जाते हैं, ये उसकी तस्वीर है। ये टंगी हुई सीटें हैं जहाँ पर यहाँ पर हमें सामान देखकर भी चलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारा सामान है जो रेस्क्यू ऑपरेशन के इस्तेमाल में आ रहा है, जैसे ये कपड़े, ये रस्सियाँ, ये सारा सामान, ये जनरेटर्स। रात भर काम चलता है और ये बड़ा मुश्किल होता है। रात भर कभी बारिश हो जाए, कभी मौसम खराब, कभी गर्मी, कभी धूप, और इन इलाकों में सबसे पहला काम करना पड़ता है वो है बिजली की व्यवस्था को ख़त्म करना, क्योंकि किसी भी ट्रैक पे, किसी भी ऊपर तार पर, कहीं भी किसी भी हालत में बिजली नहीं आ सकती है। अगर करंट आया तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं उनको भी नुकसान हो जाएगा, उनकी जान को भी खतरा होगा। और आपको मैं जो ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये देखिए, इससे ये देखिए, ये ट्रैक है ये, और इस समय ट्रैक नहीं नज़र आ रहा है, नज़र ही नहीं आ रहा है। ये ट्रेन और ट्रेन की बोगियाँ, और ये सारा यहाँ पर जाली, उसके साथ ये पूरी स्थिति। यहाँ पर मैंने आपको अभी S1 कोच दिखाया, अब मैं आपको S2 कोच दिखा रही हूँ। ये 2 कोच हैं, इसके बाद की स्थिति भी दिखाएंगे। तो देखिए, ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर में अब तक 233 लोगों की मौत हो चुकी है, 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस के तेज रफ्तार दुरंतों ने परखच्चे उड़ा दिए। पिछले 20 साल का दुनिया का सबसे बड़ा रेल हादसा ये हुआ है। आइए अब आपको एनिमेशन के जरिए ये दिखाते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जाए, जो लोग अभी भी मौजूद है उनको निकाला जाए। और लगातार मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रात तक ये आंकड़ा 50 था, फिर 70 हुआ, फिर 207 हुआ और अब 233 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। ये ताज़ा तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं सुबह के उजाले की, जब आप पूरी तरह से ये तस्वीरें देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, टीमें लगातार तैनात है। पूरी कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों को निकाला जाए। জানেন না কতজন ভেতরে আটকে আছে, যারা উদ্ধারকারী जो बोगी में जितना आदमी था रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, और 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही किसी का थोबरा बिगड़ गया है। किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, मिला नहीं, किसी आदमी का पास सब ऐसा पड़ा है, सब लोग ऐसा तरपा तरपा के। ओडिशा के बालासोर में बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 207 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। पिछले 20 साल का दुनिया में ये सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ है। कल शाम 7 बजे के करीब बालासोर के करीब कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी। उसके बाद दूसरी पटरी पर आ रही यशवंतपुर हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस ने कोरोमंडल को ऐसी टक्कर मारी कि उसकी कई बोगियों के परखच्चे उड़ गए। कोरोमंडल एक्सप्रेस की कई बोगियां इसके बाद पास के स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। हादसे के बाद रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितना भयानक हादसा ये हुआ है। अब तक 200 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और देखिए ये सुबह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब साफ तौर पर आपको दिखेगा किस तरह से ये तीनों गाड़ियां आपस में टकराई और कितना भयानक हादसा